हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पेज लेआउट पे ही रहेंगे। हमने खाली पेज लेआउट सिर्फ कॉलम ही पढ़ा था और आज हम बाकी सब कुछ ख़त्म कर देते हैं जो भी बचा है पेज लेआउट के अंदर। तो बाकी जो भी चीज़ है वो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं तो वो कुछ बन जाता है। जैसे कॉलम मैं कहूँ तो कॉलम अपने आप में एक कंसेप्ट था, लेकिन बाकी चीज़ कंसेप्ट नहीं है, सपोर्टर की तरह यूज़ करते हैं इनको। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। थीम्स से स्टार्ट करते हैं। थीम हमने पहले भी पढ़ी हुई है होम में। ये जो स्टाइल्स आप देख रहे हो ये थीम ही है कि आपको किस थीम में काम करनी है। इसे उसी को रिपीट किया गया है। अभी देख लेते हैं कैसे। मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, आप चाहो तो यहाँ से कर लो। मैंने कहा कि ऐसी रहेगी मेरी पैराग्राफ, मैंने ऐसा कर लिया ऐसा। तो यहाँ से आप चेंजेस कर रहे थे। अब आते हैं पेज लेआउट पे। मैंने कहा कि ऐसा रहेगा, तो लो आप अभी भी चेंजेस कर पा रहे हो। मैंने कहा कि सिर्फ कलर चेंज करेंगे तो कलर, इस पर कलर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस पर देखो कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि वायलेट, ऑरेंज, ग्रीन, तो इसमें भी कलर चेंज हो रहे हैं। तो जैसा कलर चाहो वैसा कलर चेंज करो इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही फ़ॉन्ट, आपको कैसा फ़ॉन्ट चाहिए और वैसे ही इफ़ेक्ट, आपको कैसे इफ़ेक्ट चाहिए। तो ये तो रिपीट हुई है पूरी की पूरी, जो कि हमने होम में पहले ख़त्म किया है उसी को पूरा रिपीट किया गया। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं थी। अब आते हैं पेज सेटअप के अंदर। पेज सेटअप में हमने कॉलम किया हुआ है। अब बाकी चीज़ को देखते हैं, बाकी चीज़ क्या है। देखो मार्जिन, सभी को पता है मार्जिन क्या होती है। मार्जिन जितनी स्पेस हम छोड़ देते हैं पेज पे, तो वो जो ब्लैंक स्पेस है वो मार्जिन होती है कि हमने मार्जिन बनाई हुई है। तो ये मार्जिन है मेरी, इनको बोलेंगे लेफ़्ट मार्जिन। ये मेरी बनी हुई है टॉप मार्जिन, ये राइट मार्जिन, और नीचे होती है बॉटम मार्जिन। यहाँ पे है बॉटम मार्जिन। अगर आप लिखोगे तो ये आपको जो दिख रहा है ब्लैक एरिया, इस ब्लैक एरिया के अंदर आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये बॉटम मार्जिन है। और आप चाहते हो कि मार्जिन कम से कम हो, कि मैं ज़्यादा लिख पाऊँ, तो आप मार्जिन कम कर सकते हो। यहाँ से कम कर लो। हमने अभी जो मार्जिन ली हुई है वो है 1 1 1 1, मतलब सभी तरफ की जो मार्जिन है वो 1 की है। कुछ बने हुए हैं 0.16, 0.19, 0.44, 0.5, 0.5, 1 1। आप चाहो तो कस्टम अपने अनुसार अपना एक खुद का मार्जिन तैयार कर लो कि आपको कैसा मार्जिन चाहिए। ये तो है मार्जिन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होता है कि पेज का सेटअप, पेज किस तरह से सेट करना है आपको। कभी कभी हमें ऐसे काम करना होता है कि जिसमें हमें हाइट ज़्यादा चाहिए और विड्थ कम चाहिए होती है। जी देखो विड्थ कम है, विड्थ जो मेरी है वो 8.5 की है, जबकि जो मेरे को हाइट चाहिए वो 11.5 है। कभी कभी उल्टा चाहिए होता है, आप चाहते हो कि विड्थ आपकी जो है 11.5 हो और हाइट आपकी 8 हो। तो ओरिएंटेशन मैंने कहा लैंडस्केप। अब आप चेक करो, आपकी हाइट कम है लेकिन विड्थ चेक करो, विड्थ तो बढ़ गई। तो पेज को मैंने पलट लिया अपने अनुसार। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो सही लगे। मैं पोर्ट्रेट ही कर लेता हूँ क्योंकि हमें तो पोर्ट्रेट पे ही काम करना है। साइज, पेज का साइज़ क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट में 8.5x11 होती है पेज साइज़। वैसे आप चाहो तो कोई सा भी साइज़ लो, A4 A5 जो सही लगे वो लो। इसमें से कोई सही नहीं लग रहा है तो अपने अनुसार कि आप कितने बड़े पेज पे प्रिंट करना चाहते हो तो उतने बड़े पेज पे काम करेंगे। तो मैंने अपने अनुसार एक पेज बना लिया कि मेरा पेज इतना बड़ा है और इतने बड़े पेज पे प्रिंट करना है। तो आपके अनुसार कि आपको कैसा पेज चाहिए, प्रिंट ऑप्शन देख लो, प्रिंट में कैसा दिखेगा। डिफ़ॉल्ट ओके कैंसिल। डिफ़ॉल्ट में 8.5x11 ही रहेंगे। ये आपका पेज सेटअप है। पेज सेटअप ओह ये आपका साइज है। कॉलम हमने पहले देख लिया, कॉलम क्या होता है। ब्रेक्स, ब्रेक से पहले कैसे लाइन नंबर और हाइफननेशन कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं ब्रेक्स। लाइन नंबर, नाम से ही है लाइन नंबर, क्या आपको चाहिए, आपने कितने लाइन लिखी हुई है वो है लाइन नंबर। मैंने कहा कि लाइन नंबर कंटिन्यूस, तो दिखा रहा है कि आपने कितने लाइन लिखे हुए हैं। तो ये लाइन नंबर है। तो दिक्कत ये है कि इसे डिलीट नहीं हो सकते हैं। आपकी लाइन डिलीट हो जाएगी तो नंबर अपने आप डिलीट हो जाएगा, लाइन डिलीट नहीं होगी तो नंबर डिलीट नहीं होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है लोगों को वो ये होता है, ये 1 उनसे डिलीट नहीं होता कि उनको लगता है कि ये बुलेट्स है, जो हमने होम में पढ़ा है बुलेट्स, उनको लगता है कि ये बुलेट्स है और ये बुलेट्स डिलीट नहीं होता है। अगर ये बुलेट्स होता तो ये चीज़ जल रही होती है, ये जल रही है ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर में। तो जो एक्टिव होती है वो ऑरेंज होती है, मतलब ये बुलेट्स नहीं है। तो आपको साफ समझ जाना है कि ये बुलेट्स नहीं है तो क्या होगी, लाइन नंबर।
लाइन नंबर डिलीट नहीं होती क्योंकि आप लिखते नहीं हो, क्योंकि आप हमेशा फर्स्ट लाइन पे तो काम करोगे तो अगर पहली लाइन है तो फर्स्ट लाइन ले रहा है, आपको डिलीट करना है तो आपको बंद करना होगा ना, नहीं तो उसे हटेगी ही नहीं। तो लाइन नंबर सिर्फ लाइन लिखने के लिए होते हैं बस, और किसी काम के लिए नहीं। हाइफननेशन, तो लाइन नंबर हटा देते एक बार, नन कर दिया। हाइफननेशन क्या होता है? ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, हमने कई बार यूज़ किया हुआ है हाइफननेशन का। अगर कोई सेंटेंस पूरी तरह से नहीं आ पाती है एक लाइन के अंदर और आप चाहते हो कि आधा इधर और आधा इधर हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हाइफननेशन। जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं कॉपी में, तो हम ऐसे वर्ड लिख रहे होते हैं जिसकी पूरी स्पेलिंग नहीं आ पाती है कॉर्नर में, तो हम क्या करते हैं आधा लिखते हैं और एक डैश लगा के वो आधा जो वर्ड है वो नीचे लिख देते हैं। तो ऐसा ही कुछ करते हैं। मैंने गैलरी और इंक्लूड को मिला लिया तो ये बन गया एक वर्ड मेरे लिए, पूरा पूरा एक वर्ड है मेरे लिए। तो और कुछ करते हैं, मैंने यहाँ पे भी कुछ लिख दिया। तो देखो क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब दादा दो बार लिखा, मेरी गलती है लेकिन मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे ये जो 5 वर्ड लिखे, इस 5 वर्ड से क्या हुआ कि यहाँ स्पेस तो बहुत है, आधे से तो मार्जिन यहाँ तक है मेरी, ये इतनी मार्जिन है, इतनी मार्जिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड है आपका लास्ट वर्ड वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो पूरा वर्ड इतने मार्जिन में नहीं आ सकता। तो आप चाहते हो कि इतना स्पेस बर्बाद हो रहा है, बर्बाद ना हो, तो हम क्या करते हैं हाइफननेशन यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा ऑटोमेटिक। तो देखो जितना वर्ड इस मार्जिन तक आ सकता है उतना वर्ड इस मार्जिन तक आ गया, जितना नहीं आ पाया उसने उसको नीचे भेज दिया। अब आप देख लो कोऑर्डिनेट पे भी लग गया अपने आप, पिक्चर्स पे लग गया अपने आप, डॉक्यूमेंट पे लग गया अपने आप। तो ये होता है हाइफननेशन कि आपका जो पेज है वो पेज सेटअप ख़राब ना हो। क्योंकि अगर मैं हाइफननेशन ना लगाऊं तो क्या होगा, जैसे गैलरी और जो इनको में जोड़े हुए, जो गैलरी इनको जोड़े हुए हैं, ये पूरा वर्ड आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो ये ख़राब दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इतना स्पेस ख़राब हो रहा है, इस स्पेस से बचने के लिए जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, यहाँ नहीं आ सकता ना, इतना स्पेस नहीं है कि डॉक्यूमेंट आ जाए। ईच एम आर होता, यू होता, तो ये सब आ रहा था, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं आ पा रहा। तो हमने क्या किया, हमने हाइफननेशन लगा लिया ऑटोमेटिक पे, तो लग गया हाइफननेशन। तो इससे क्या होता है, पेज सेटअप ख़राब नहीं होता, ये आपका हाइफननेशन है। अब बात कर लेते हैं ब्रेक की, कि ब्रेक क्या होता है। देखो ब्रेक के अंदर बहुत सारी चीज़ें। पहला है पेज ब्रेक, पेज को तोड़ना। लो पेज ब्रेक मतलब मैं पहले पेज पे था और सेकंड पेज पे आ गया, ये होता है पेज ब्रेक। ये क्या हो गया इसमें, अब ठीक है। तो मैंने पेज ब्रेक कर लिया, पेज को तोड़ लिया। ये जो है स्टाइल के चलते ऐसा हो रहा है, स्टाइल सही सा लेते हैं, नॉर्मल सा। तो मैंने कर दिया पेज ब्रेक, तो मैं अगले पेज पे आ गया। ये होता है पेज ब्रेक, नॉर्मल पेज ब्रेक इसी को बोलते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की है। आगे लिखा है कॉलम ब्रेक। जब हम कॉलम बना रहे थे ना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर जो करते थे, ये वही है, इस कॉलम से आके इस कॉलम पे आना, क्योंकि आप डायरेक्ट आ सकते नहीं थे और शॉर्टकट की यूज़ करते थे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। या तो आप यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो तो आप अगले कॉलम पे आओगे, तो ये नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए होता है। अब आते हैं टेक्स्ट रैपिंग पे। टेक्स्ट रैपिंग क्या है? टेक्स्ट रैपिंग और कंटिन्यूअस, इसको साथ में पढ़ेंगे एक बार, दोनों कनेक्शन है दोनों का, इन दोनों को साथ में देखते हैं कि क्या अंतर है टेक्स्ट रैपिंग और कंटिन्यूअस में। ये देखने के लिए इसको डिलीट करते हैं। मैंने एक लाइन लिखी और इसके बाद मैंने कहा ब्रेक करना है और मैंने कहा टेक्स्ट रैपिंग। कर्सर अपने आप नीचे आ गया। मैंने फिर लिखी, मैंने कहा कि फिर लाइन चेंज करनी है मेरे को, मैं फिर चला गया टेक्स्ट रैपिंग, मैं फिर नीचे आ गया। मैंने फिर एक लाइन लिखी, मैंने फिर कहा टेक्स्ट रैपिंग। मतलब कुछ समझ में आया कि टेक्स्ट रैपिंग तो लाइन चेंज कर रहा है, एंटर काम कर रहा है। कंपेयर करना है मेरे को तो कंटिन्यूस क्योंकि कंटिन्यूस भी सेम काम करता है, लाइन चेंज करेगा, लेकिन अब आप देखोगे कितना अंतर आता है। देखते हैं। मैंने एक लाइन लिखी, अब की बार मैंने टेक्स्ट रैपिंग नहीं की, अब की बार मैंने की कंटिन्यूस। देखो कुछ तो अंतर आया है। अब मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट रैपिंग, अंतर देखो साफ दिख रहा होगा। जब मैं टेक्स्ट रैपिंग कर रहा हूँ तब लाइन का स्पेस देखो, और जब मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ तब लाइन का स्पेस देखो। मतलब टेक्स्ट रैपिंग जो होता है वो होता है लाइन चेंज, और जो कंटिन्यूस है, ये जो स्पेस है ये है कंटिन्यूस का स्पेस, ये होता है पैराग्राफ चेंज। तो अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो कंटिन्यूस,
लाइन चेंज करनी है तो टेक्स्ट टाइपिंग, तो जो नॉर्मल लोग एंटर दबाते हैं वो लाइन चेंज होती है, मतलब टेक्स्ट टाइपिंग होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जाने के लिए वो होता है नेक्स्ट पेज, कंट्रोल एंटर, कंटिन्यूस पढ़ लिया। इवन पेज ऑड पेज, ये देखते हैं क्या है। तो इसके लिए पहले तो आपको लेना पड़ेगा पेज नंबर, तो ले लेते हैं पेज नंबर। हेडर पे डबल क्लिक करोगे आप, अपने यहाँ पे ऐसे ऑप्शन खुलता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग एक बार, पहले खाली काम की चीज़ देख लेते हैं। मैं जैसे हेडर में आऊँगा, मैंने अपने ले लिया पेज नंबर कि मेरे को टॉप ऑफ द पेज नंबर चाहिए इस कॉर्नर में, लिखा आ रहा है 1, मैं नीचे आ गया। बस इतना ही करना था आपको। अभी आप बाकी चीज़ छोड़ दो, हेडर पे गए, पेज नंबर लगाया और अपने पेज पे आ गए। देखो पेज और हेडर अलग होता है, हेडर पे जाना है तो डबल क्लिक, अब आप हेडर पे हो तो पेज पे काम नहीं कर सकते, पेज पे आना है तो पेज पे डबल क्लिक, अब आप हेडर पे काम नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग पोर्शन माना गया है। तो अब मैं पेज पे आ गया हूँ, 1 ऊपर है हेडर पे, और मैंने बताया था अगर जो जब हेडर पे लिखते हो वो चीज़ कुछ अलग होती है। देखो मेरा कलर चेंज हो गया अपने आप, ब्लैक था और ये कुछ ग्रे सा हो गया, मतलब ये कुछ अलग है, टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट क्यों नहीं है? जैसे आप कंट्रोल एंटर लोगे नीचे 2 आ जाएगा अपने आप, सेकंड पेज, इसीलिए ये अलग है, ठीक है। तो मैंने हेडर पे 1 लिखा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इससे क्या लेना देना है अपना ब्रेक इवन पेज ऑड पेज में। देखो 1 के बाद अगर जाऊँगा तो 2 आएंगे, लेकिन मैं 2 चाहता ही नहीं, मैंने कहा कि ऑड है, मैंने ऑड पे क्लिक किया, तो अगला पेज जो है वो 3 होगा। 2 नहीं है मेरे पास, 1 है और 3 है, 2 नहीं है। ये आपका होता है पेज नंबर, मतलब आपको अगर पेज एक स्केप करनी है 1 के बाद डायरेक्ट 3 चाहिए तो हम इनका यूज़ करते हैं। अब आप बच गया ऑड नंबर, अब आपको ऑड नंबर करना है तो 1 के बाद 2 ही आता है, मतलब ऑड पे ही हूँ मैं, लेकिन 2 के बाद तो नहीं आएगा ना, 2 के बाद तो 3 आता है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले 2 पे तो आओ, उसके बाद कोशिश करेंगे कि 3 हटानी है, लेकिन पहले तो 2 पे आनी पड़ेगी। तो मैंने नॉर्मल कंट्रोल एंटर लिया, 2 आ गया मेरे पास, लेकिन 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कि सिर्फ मेरे को चाहिए इवन, और तो चाहिए ही नहीं, तो मैंने 2 के बाद कहा कि इवन चाहिए, तो 2 के बाद 4 है तो 3 नहीं होगा, 2 एंड 4 ये है ऑड इवन। तो आप ये ध्यान दें कि 1 के बाद अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो इवन ही चाहिए, तो 1 के बाद इवन ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो 2 तो इवन नंबर ही है, इसलिए 1 के बाद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। 2 के बाद आप इस्तेमाल करने, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 ऑड नंबर है, तो आपको डायरेक्ट इवन चाहिए, तो 2 के बाद डायरेक्ट 4 चाहिए, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया पूरा ब्रेक। अब आता है पेज बैकग्राउंड। पेज कलर नाम से ही है, पेज पे क्या कलर चाहिए, बहुत ही लाइट हो गया है तो डार्क सा, तो पेज पे क्या कलर चाहिए। पेज बॉर्डर, पेज पे कैसी बॉर्डर चाहिए, लाइनिंग कैसी होगी बॉर्डर की, मैंने कहा ट्रिपल लाइनिंग होगी, 3D चाहिए, शैडो चाहिए अपने, या कस्टम अपने अनुसार कुछ भी। मैंने पहला क्या दिया बॉक्स, नॉर्मल बॉक्स ही यूज़ करते हैं, मैंने बॉक्स ही ले लिया। कलर, बॉर्डर का कलर मैंने कहा रेड रख लो। विड्थ, कितनी चौड़ी लाइन होगी, जो सही लगे उतनी चौड़ी रखो, मैं फिलहाल यही डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। लाइनिंग पे मज़ा नहीं आ रहा है तो 8, कि कैसा 8, अगर लाइनिंग नहीं चाहिए तब, क्योंकि लाइनिंग या ये कोई एक ही आएंगे, दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, कोई एक ही यूज़ करोगे, या तो आप लाइनिंग यूज़ करोगे, कोई सी लाइनिंग यूज़ कर लो, या तो आप 8 को यूज़ करोगे, कोई सा भी 8 यूज़ कर लो। मैंने लाइनिंग यूज़ की, ओके किया, तो ये आ गया लाइनिंग, ट्रिपल लाइनिंग बॉर्डर है मेरे पास, ये हो गया पेज बॉर्डर। अगर 8 यूज़ करोगे तो 8 आएंगे, अब मैंने कह दिया 8, तो अब लाइनिंग अपने आप बंद हो गई, लाइनिंग नहीं आएगी अब, तो 8, दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, एक के बदले एक आते हैं, दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो 8 वाट मैं ले नहीं रहा, मैं पेज बॉर्डर रखूँगा, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आता। कलर रेड कर लेते हैं, चलो अब ठीक है, सिंगल लाइनिंग बॉर्डर है मेरे पास। ये भी हो गया। वाटरमार्क, वाटरमार्क होता है अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए। कई बार क्या होते हैं, दूसरे कोचिंग वाले दूसरे कोचिंग के पेपर को कॉपी कर लेते हैं, फिर अपने कोचिंग में बांट देते हैं कि हमने नया पेपर बनाया। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, जब मैंने अपने कोचिंग में पेपर बनाए तो मैंने एक वाटरमार्क लगा दिया, कस्टम वाटरमार्क। रिमूव जब बना लोगे तो रिमूव करने के लिए, फिलहाल तो बनाना है तो कस्टम वाटरमार्क नो तो चाहिए ही नहीं। पिक्चर लगानी है तो टेक्स्ट, मैं आपको समझाऊंगा टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर आप लगाते रहना, क्योंकि टेक्स्ट पे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। मैंने टेक्स्ट लिख दिया कि क्या चाहिए मैं वाटरमार्क में, तो मैंने लिख दिया कि कोई कोचिंग का नाम, मैंने ये लिख दिया कैट गुरु, किसी जो पेपर है जो कैट गुरु ने बनाया है,
आपको जैसा दिखाना है वैसे दिखाओ। मैंने मान लो कुछ, चलो ये एरिया रखते हैं, क्या देखेंगे अब। साइज, मैं साइज़ को नहीं छेड़ता, साइज़ को आप लोग भी ना छेड़ना, मैं साइज़ को नहीं छेड़ रहा। कलर मैंने रेड रखा। सेमी ट्रांसपेरेंट चाहिए कि आपको आर पार दिखाई दे आधा अधूरा कि नहीं, मैंने कहा ठीक है और सेमी ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं। डायगोनल की हॉरिजॉन्टल, ये समझाते हैं क्या होता है डायगोनली, मतलब कटिंग, मतलब क्या बोल डायगोनल कैसे बोलते हैं, डायगोनल मतलब क्रॉस में कि ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, डायगोनल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल। मैंने डायगोनल किया हुआ है, अप्लाई किया, क्लोज किया, ये आ गया कैट करो। इसको आप कॉपी नहीं कर सकते ना, ये डिलीट भी नहीं होता। अगर मैंने अपना एक पेपर बनाया और मेरा पेपर किसी स्टूडेंट ने किसी और को दे दिया, तो अगर वो मेरे पेपर को कॉपी करके अपने सेंटर में बांटता है तो भी कैट गुरु तो प्रिंट होना ही होना है इसके पेपर में। तो वाटर मार्क ये काम आता है। देख लो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, ये मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा, सिलेक्टिव नहीं है ये। तो ये वाटर मार्क है कि अपने डॉक्यूमेंट पे अपना नाम देना, वाटर मार्क देना। तो ये एक वाटर मार्क है, मैंने एक मार्क दे दिया अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिससे फाइल सिक्योर है। देखो मैंने साइज़ नहीं ली थी, इसी कारण से ये पूरे पेज पे आया। अगर आप साइज़ लेते ना, देखते हैं अभी मैंने साइज़ ऑटो किया हुआ है। अगर आप साइज़ लोगे, मैंने कहा कि सबसे बड़ी साइज़ ले लेते हैं, मैंने कहा 144 ले लो। ओके, ये 144 इतना बड़ा है, आप पेज बड़ा ले लोगे तो ही 144 इतना ही बड़ा ही रहेगा। मतलब आप 144 से बड़ा कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक पे रहते हो तो पेज कितना ही बड़ा हो, वो अपने अनुसार, आपकी पेज के अनुसार आपको अपने आप को कर लेगा कि कहाँ तक जाना है मेरे को। तो ऑटोमेटिक जो होता है वाटर मार्क। अब आपको चाहे पिक्चर लगाना है तो पिक्चर लगा लो। जब मैं पिक्चर लगाऊंगा तो टेक्स्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ पिक्चर रहेंगे। कोई पिक्चर लगा के देख लो, कौन सी पिक्चर लगा लें। चलो पेंगल लगाते हैं, ऑटोमेटिक करता हूँ मैं इसको भी, अप्लाई कर दिया, क्लोज। ये आ गया पिक्चर। अब आप बोलोगे इस पिक्चर कैसी आई है, तो ये वाश आउट है, वाश आउट हटा दो। मैं कस्टम में गया, मैंने कहा वाश आउट नहीं चाहिए, तो ये लो वाश आउट नहीं है। अब तो पूरे कलर आ रहे हैं। तो ये हो गया पिक्चर वाटर मार्क। अब आप पिक्चर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो दिक्कत नहीं है, आप इस पिक्चर पर लिख लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला मेरे को। या आपको लग रहा होगा ये पिक्चर मैं लिख नहीं पाऊँगा, ये वाटर मार्क है, पिक्चर नहीं है। अब तो आप इसके ऊपर लिख लोगे। वाटर मार्क खाली एक सिंपल मार्क होता है जो आपके पेज के पीछे रहता है, वो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं डालता। हाँ, वाटर मार्क की एक और खासियत है, वो भी बता देते हैं। इसके लिए मैं टेक्स्ट ले देता हूँ, जल्द समझ में आएंगे। मैंने कलर ले लिया ग्रीन, जो मेरा पेज का कलर है, यही कलर मेरे पेज का है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ तो चीज़ दिखाई नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर मार्क में अगर कलर सेम भी है तो भी चीज़ दिखाई देती है। मतलब सेम कलर से अगर वाटर मार्क रखते हो, सेम कलर पेज कलर भी है, तो भी वाटर मार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम कलर पे भी काम कर जाता है। ये इसका बड़ा फीचर्स है। इसके बाद पैराग्राफ अरेंज। आपको लग रहा है इतना बड़ा टॉपिक, ये कोई भी टॉपिक नहीं है, रिपीट टॉपिक है। इतना स्पेस बच रहा था तो उसने यहाँ एडजस्ट किया हुआ है। इंडेंट हमने पीछे ही पढ़ा है, इंडेंट ये रहा इंडेंट, पहले यहाँ एरो पे थे, अब नाम के साथ है इंडेंट। देखो इंडेंट मैंने क्या कहा था, इंडेंट इनको बोलते हैं, ये इंडेंट है। मैंने कहा कि इंडेंट मूव करे, तो लो इंडेंट मूव कर रहा है। देखो इंडेंट यहाँ पे आ गया, इंडेंट मूव हो रहा है। यही तो हमने पढ़ा था होम पे भी कि इंडेंट मूव करना हो तो, यही तो इंडेंट है, मूव करना हो तो। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। पीछे आना हो तो पीछे आ जाओ, चाहे पेज आउट से कर लो, पीछे आते पीछे आ जाओ। स्पेसिंग, कितना स्पेस रखोगे लाइन के पीछे। मैं लिख रहा हूँ स्पेस फिलहाल इतने का है, मैंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा स्पेस हो रहा है, तो मैंने स्पेस बढ़ा दिया। लो अब देखो स्पेस, एंटर लेते कितना स्पेस आ रहा है, तो स्पेस हमने स्पेस भी पीछे पढ़ लिया। यहाँ पे हमने पढ़ा था स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, ये आ गया स्पेसिंग। यहाँ 48 किया हुआ है मैंने, देखो यहाँ ही 48 किया हुआ है मैंने, वजह वही चीज़ रिपीट की गई है, वही आफ्टर वही बिफोर सेम चीज़। अब अरेंज पे आते हैं। अब अरेंज क्या चीज़ है, ये भी रिपीट है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले से। अभी देख लेते हैं कैसे पढ़ा हुआ है पहले से। अरेंज काम जो करता है वो काम करता है सब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पे चलो वर्ड आर्ट ले लिया, मैंने एक वर्ड आर्ट ले लिया। ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया, मैंने टेक्स्ट टाइपिंग की, स्क्वायर टाइट कुछ भी कर लो। ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक याद आया, पीछे करने के लिए आगे करने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। पोजीशन, अगर माउस से मूव नहीं करना चाहते यहाँ से मूव कर लो, और लेफ़्ट टॉप, सेंटर टॉप, राइट टॉप, सेंटर मतलब सेंटर राइट, सेंटर सेंटर, सेंटर लेफ़्ट,
बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अलाइनमेंट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अलाइनमेंट कैसी होगी। मैंने कहा अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। ग्रुप दो को एक बनाने के लिए, रोटेट मूव करने के लिए, घुमाने के लिए, फ्लिप करने के लिए, जो करना है करो। ये है रोटेट, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ये आपका पूरा का पूरा पेज लेआउट है। तो ख़त्म आपका पेज लेआउट। काम का चीज़ खाली क्या था, एक कॉलम, वाटरमार्क, बहुत काम की चीज़ है। अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर बनाओ, वाटरमार्क और कॉलम, और जो बाकी चीज़ है मैं ये नहीं कहूँगा काम की नहीं है, सपोर्टर है। अकेला कोई काम नहीं कर पाएगा इनमें से, सबको मिला लोगे तो एक अच्छा काम बन सकता है। नहीं तो इम्पोर्टेंट खाली आपके पास वाटरमार्क ही था और कॉलम भी था। ये आपकी आज की क्लास थी, आपका पूरा का पूरा पेज लेआउट खत्म। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट करें और हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करते रहें, लोग सीखते रहें। ठीक है, थैंक यू।